एपिसोड की शुरुआत में पार्टी हो रहा था। उन पार्टियों में से मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके वो बाहर गार्डन में गिरा हुआ होता है और उसे कुछ होश नहीं होता है। तभी एक लड़की जो कि हमारी फीमेल सिंजी होती है वो उसे बचा रही होती है, लेकिन मिस्टर ली जो है उसको पकड़ लेते हैं और अपनी बाहों में घेर लेते हैं। जहाँ सिंजी कहती है आजकल तो भलाई का ज़माना नहीं रहा, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। यहाँ पे मिस्टर ली कहता है मुझे माफ़ करना और उसके साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन सिंजी उसको सर पे वार करती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी नज़र मिस्टर ली के ब्लैक कार्ड पे पड़ती है तो सोचती है क्या करे, वो ले ले। लेकिन उतने में कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ कहा जाता है उसकी मॉम की सर्जरी तभी होगी जब सिंजी पैसे देगी उसके माँ के इलाज के लिए। अब वो ब्लैक कार्ड ले लेती है और कहती है मुझे माफ़ करना, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं ये ब्लैक कार्ड ले रही हूँ, और इतना लेके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली बेहोश पड़ा हुआ होता है, जो कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट हुई थी, जो इतना भारी ईंटे से मारी थी। अब यहाँ पे वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका पर्स और ब्लैक कार्ड चोरी हो गया। जहाँ उसका असिस्टेंट आता है, मिस्टर ली कहता है उस लड़की के बारे में पता करो, उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। कहता है मुझे माफ़ करना, आने में देर हो गई, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जहाँ मिस्टर ली कहता है नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, पर उस लड़की को गिरफ्तार करो। कहता है ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें। उधर सिंजी कॉल करती है हॉस्पिटल में कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, प्लीज़ मेरी माँ का इलाज करवा दे। जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ को किसी ने उठा लिया है। कहती है सिंजी क्या मतलब है उठा लिया है। वो दौड़कर सीधा अपने डैड के पास जाती है और कहती है ये सब आपने किया है ना, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया है। जहाँ उसके डैड कहते हैं तुमने तमीज़ नाम भूल गई हो क्या, मैं मरा हुआ डैड नहीं हूँ, मैं जिंदा डैड हूँ तुम्हारा। जहाँ सिंजी कहती है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने किसी और से शादी की थी। इतना सुन के उसका डैड थप्पड़ जड़ देते हैं सिंजी को और कहते हैं दोबारा अगर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ उसकी स्टेप मॉम आती है, सिंजी कहती है कहाँ मेरी माँ, बता वरना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम काफ़ी गुस्से वाली है और बिल्कुल पसंद नहीं करती सिंजी को। जहाँ कहती है अच्छा तुझे मॉम चाहिए तो तू क्यों शादी करने के लिए नहीं तैयार हुई लीव परिवार से। यहाँ पे कहती है मेरी माँ को दे दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन उसकी मॉम सिंजी को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा वाला ट्रीट करती है और कहती है अगर उससे शादी नहीं की तो बहुत बुरा होगा। इधर वो जाती है उसके ग्रैंड माँ ली के ग्रैंड माँ से मिलने, लेकिन यहाँ पे सीजी जो है मुँह पे पानी फेंक देती है और कहती सॉरी सिस्टर, तुमने थोड़ा सा भी दिल नहीं जीता ग्रैंड माँ का। तो सिंजी कहती है कि सुनिए मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड इतना तो कमा लेते हैं दिन भर में जितना कि शायद ही कोई कमाने पे सोचे, और मेरे हस्बैंड मेरे बीच में क्या है वो मैं पब्लिक में नहीं बताना चाहूँगी। इतना कह के ग्रैंड माँ जो है गुस्से में चली जाती है। उसकी सिस्टर भी कहती है मुझसे बचना। जहाँ मिस्टर ली होता है और वो नॉक नॉक करता है तो सिंजी कहती है कौन है, तो मिस्टर ली कहता है मैं हूँ, मुझे पता चला ग्रैंड माँ से बहस हुई और थैंक्स तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ पे कहती है हाँ अब दरवाज़ा खोल दो। जैसी दरवाज़ा खोलती है ये तो कल रात वाला लड़का होता है। यहाँ मिस्टर ली कहता है यू चोर कहीं की, तूने मेरा सारा चीज़ चोरी कर लिया, मतलब दोनों में तो 36 की नहीं बन रही थी। तो फ्रेंड मिस्टर ली से सिंजी शादी कैसे करेगी, और ये वही इंसान था जिसकी माँ फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए। वो अपनी डॉटर नहीं बल्कि स्टेप डॉटर यानी सिंजी का करवाना चाहती थी। मिस्टर ली बोलता है तुझे तो मैं अरेस्ट करवा के रहूँगा। सिंजी कहती है मेरी बात सुनो प्लीज़, हाँ मानती हूँ मैंने चोरी किया, वो मैं कार्ड वापस दे दूँगा। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि वो कार्ड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, जो कि अंगूठी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। सिंजी कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने वो रिंग नहीं देखा है, तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कहता है तुम चोर हो और तुम पे इल्ज़ाम नहीं, और जब तक वो रिंग तुम मुझे नहीं दोगी तब तक मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा और ना तुम्हें आज़ाद करूँगा। दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कहता है सिंजी पे नज़र रखने के लिए। दूसरी तरफ सिंजी अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आती है अपने ससुराल में, जो कि वो रैडी मिस्टर ली के साथ। तभी सिंजी कहती है ग्रैंड माँ देखो इतने लेट से उठी है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है इतने लेट से उठने का क्या मतलब है, तुम यहाँ नौकरानी हो, अब मालकिन मत समझो, जाओ उसे मारो। तभी सिंजी जाती है सिंजी को मारने के लिए, लेकिन सिंजी बोलती है खबरदार अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की। ग्रैंड माँ आप ओल्ड है तो आपकी रिस्पेक्ट करनी है, वरना मैं भूल जाऊँगी कि आप क्या हैं। यहाँ पे सिंजी कहती है देख रही है सिंजी का बड़प्पन, कितना वो बदमाशी कर रही है। तभी यहाँ पे
सीजी कोड़े से मारना चाहती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली पकड़ लेता और कहता है मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरी बीवी को इस तरीके से पकड़ के सब लोग मारे। यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा कहती है अच्छा तो आज दादी से इम्पोर्टेंट तुम्हारी वाइफ हो गए। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहता है ग्रैंडमा आप कि मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ बट प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसा करे। जो भी है तो मेरी वाइफ ना, आपने ही इसे मेरे लाइफ में लाया है। और वो उसे लेके रूम में जाता है और कहता है अगर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो जल्दी से अंगूठी ढूंढो। सिंजी कहती है मैंने 1000 दफ़ा कहा है मैंने वो रिंग नहीं लिया है, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हो। कहता है ठीक है सोच लो, ये रहा प्रूफ। वो प्रूफ दिखाता है रिंग का। जब वो जा रही होती है तो रिंग भी उसके पास ही आता है। तो कहती है सच में मैंने ये रिंग नहीं देखा, और स्लिप कर जाता है मिस्टर ली जहाँ सिंजी के ऊपर होता है। उन दोनों के में अनरोमांटिक वाला एक किस हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट डे सिंजी जाती है अपनी माँ के पास और यहाँ उसकी माँ के साथ डॉक्टर अच्छा बिहेव नहीं करी थी। जहाँ सिंजी कहती है क्या पागल हो, पेशेंट के साथ ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे कहती है ये तुम्हारा चैरिटी नहीं है जो तुम इस तरीके से डॉक्टर से बात कर रही है, तुम्हारी माँ को देख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी सिंजी को रिंग के बारे में कॉल आता है और कहता है कोई कि बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता। जहाँ सिंजी कहती है माँ मैं आपसे बाद में मिलूँगी। वो आती है जहाँ उसकी सिस्टर सीजी होती है और वो रिंग उसके हाथों में होता है। यहाँ पे कहती है जो मैं बोलूँगी तुम्हें करना होगा, तब ये रिंग मैं तुम्हें दूँगी। जहाँ वो उसे एक आदमी के साथ बैठा देती है और कहती है ड्रिंक्स करो। वो आदमी को उसने हायर किया था और सिंजी को उसे खुश करना है। एंड देन यहाँ पे ड्रिंक करता है और यहाँ पे वो दोनों उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। दूसरी साइड उसी बार में मिस्टर ली अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो आदमी सिंजी को बेहोशी की हालत का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है और सिंजी को अपने रूम में लेके जाता है। तभी वो उसके चिक को छूता है और कहता है ओह माय गॉड कितना सॉफ्ट है। सिंजी कहती है ओ मेरा गोलू मोलू आ जाओ मेरे पास, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्योंकि फ्रेंड दोनों तो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे, दोनों को पता भी नहीं था वो लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों शोना मोना कर रहे होते हैं। इन शोना मोना के चक्कर में दोनों एक दूसरे में कब घुल मिल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे मिस्टर ली कहता है और तुम कितनी सॉफ्ट और स्वीट हो। एंड देन मॉर्निंग हो जाता है जहाँ सिंजी बोलती है मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो उस दिन इस आदमी से बच गई थी पर आज इस आदमी ने मुझे ही लूट लिया। काफ़ी कस के चिल्लाने लगती है। जहाँ मिस्टर ली कहता है चिल्ला क्यों रही है, वो जो होना था सो हो गया, अब आगे सोचो क्या करना। कहती है मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। तो सिंजी को बोलता है मिस्टर ली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस तरीके की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देती है। क्या मैं याद दिलाऊं कि कल तुमने क्या किया। सिंजी कहती नहीं 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 प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना, जो होना तो सो हो गया, अब चलते हैं घर फिलहाल। यहाँ पे वो दोनों घर आता है। यहाँ सिंजी फ़ोटो दिखाती है और यहाँ पे कहती है अपनी सिस्टर के बारे में कि ये किसी और आदमी के साथ स्लिप की है तो तुम्हें इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए ब्रदर इन लॉ। तभी यहाँ पे सिंजी कहती है अच्छा तो तुमने वीडियो क्लिप बनाया था चोरी चुपके से। वैसे मैं बता दूँ वो जंगली इंसान कोई और नहीं मेरा ही पति था जो कि मिस्टर ली है। अब यहाँ पे वो उस केस में हक करती है जहाँ मिस्टर ली कहता है हाँ सही कहा तुमने। अब तो सिंजी का मुंह बन जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ सिंजी कहती है मिस्टर ली मुझे कुछ टाइम और दे दो ना प्लीज़, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हारा रिंग प्रॉमिस करती हूँ कि ढूंढ दूँगी। जहाँ मिस्टर ली कहता है ठीक है बट कुछ दिन। कहता है हाँ मुझे पता है। सिंजी बोलती है थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे ऐसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत चालबाज है, मुझे दूर रहना है। एंड देन वो बैठा होता है तभी सीजी उसके साथ फ्रेंड सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें पता है ना हम दोनों बचपन से साथ रहे सही हैं, तो फिर तुमने उससे शादी करने का कैसे सोचा। लेकिन उतने में सिंजी आती है और सिंजी उन दोनों को देख के उल्टे पैर बाहर जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।